नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 10,000 करोड़ क्या खेला हो गया? जी हां, घोटाला नहीं, यह है छत्तीसगढ़ के इतिहास का महा घोटाला। कहां गए 10,000 करोड़? ना हिसाब है ना किताब है। प्रदेश में 10,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ है। महा घोटाला। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते इस घोटाले का हुआ है खुलासा। दरअसल 20 साल के ऑडिट में यह खुलासा हुआ, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए नहीं मिले। कोई सबूत नहीं मिला कि आखिरकार 10,000 करोड़ की राशि प्रदेश में कहां खर्च हुई। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब नहीं मिला तब पता चलता है। वित्त मंत्री ने खुलासा किया जून महीने में अब समीक्षा बैठक होगी और घोटाले में आखिरकार समीक्षा बैठक में यह बात की जाएगी कि इस घोटाले के पीछे जिम्मेदार कौन है। ऐसे में सवाल यह है कि 20 साल की ऑडिट जब हुआ तब ये घोटाले का खुलासा हुआ है, यानी कि तमाम सरकारें रही इसमें। इस दरमियान अर्जुन मुंडा की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, तमाम सरकारें रही। ऐसे में सवाल यह है क्या घोटाले की जांच होगी? क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस जहां में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चाहे बात हेमंत सोरेन की हो, बाबूलाल मरांडी की हो, रघुवर दास की हो, या अन्य जो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में उनकी हो। क्या जांच होगी तो निष्पक्ष होगी जांच? सवाल यह भी कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो क्या फिर कार्रवाई भी निष्पक्षता से की जाएगी? जो दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। क्योंकि 10,000 करोड़ के महाघोटाले का खुलासा हुआ है। 10,000 करोड़, कोई 2-4 हजार करोड़ नहीं, पूरे 10,000 करोड़ के महाघोटाले का खुलासा। झारखंड के वित्त मंत्री ने ही आज ये बात कही। तो चलिए अब चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। बलजीत सिंह बेदी साहब नेता है कांग्रेस पार्टी का, आपका स्वागत है। जल्दी हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी होंगे, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। और हमारे साथ विनय कुमार साहब भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन शुरुआत बलजीत सिंह बेदी साहब, जो 10,000 करोड़ की घोटाले की बात सामने आई है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते इसका खुलासा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें सरकारें तमाम रही 20 साल में झारखंड के अंदर, और 20 साल का जब ऑडिट हुआ तब इसमें खुलासा हुआ कि आखिरकार 10,000 करोड़ रुपए कहां डकार गए। अधिकारी, नेता, मंत्री। 7904। ठीक है, बलजीत सिंह बेदी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन प्रदीप सिन्हा साहब, यही सवाल आपसे। सिन्हा साहब, वित्त मंत्री जो रामेश्वर ने बात कही है, हाँ, ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। हाँ, और अभी मैं बता दूं आपको कि जब भी सांसद विधायक निधि रिलीज करने की बात होती है, तब ये सवाल उठता है कि उन लोगों ने जो इंजीनियर जो कार्य करा रही हैं, हाँ, जो एजेंसियां कार्य करा रही हैं, उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को जमा नहीं किया। हाँ, जबकि वित्त नियमावली में यह है कि आप जितनी राशि लेते हैं उतने खर्च करने का जब सर्टिफिकेट आप जमा करते हैं तो अगली किस्त आपको मिलती है। ठीक है। लेकिन सरकारों का स्तर से लापरवाही होती रही। इस बार भी सदन में जब चर्चा उठी विधायक फंड रिलीज करने की, तो ये सब कुछ जानते हुए भी कि पिछले जो पैसे दिए गए हैं इंजीनियर्स को, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक सरकार को नहीं मिला है। उसके बावजूद में सभी ने एकमत होकर इस फैसले पर पहुंचे कि इस वित्तीय वर्ष की भी राशि रिलीज कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से भी अनदेखी है। और अगर एक बार जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, बैकलॉग काफी हो गया, तो उसका मिलान करना, और आपने जैसा कहा कि सभी सरकारों में हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ कि सभी सरकारों में हुआ है। हाँ, ये कोई इस सरकार की बात नहीं है। हाँ, तो जब बैकलॉग रखता गया तो निश्चित रूप से आज जो राशि 10,000 करोड़ की है, इससे आगे भी जा सकती है। और इसमें इंजीनियर्स का इंटरेस्ट है। इंजीनियर्स ने देखा कि सरकार की रुचि नहीं है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा किया जाए, नहीं तो राशि रिलीज नहीं की जाएगी। बावजूद इसके राशि रिलीज कर दी जाती रही। तो इंजीनियर्स भी रिलैक्स हो गए कि सर पैसा तो मुझे मिलता ही रहेगा और हम पर कोई दबाव नहीं है कि हम समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। तो ये लापरवाही अब
महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि बड़ी राशि है। ठीक और रिकवरी कैसे होगा, इसके लिए सरकार को एक मैकेनिज्म निश्चित रूप से तय करना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म सरकार को तय करना होगा, लेकिन एक बार जनता एक बार इस पूरे प्रकरण को सही से विस्तार से समझ ले, उसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जनता के लिहाज से। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा पे हम लौट रहे हैं। घोटाला 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 और घोटाले पर घोटाला। जी हां, झारखंड में तो मानो इन दिनों यही सब चल रहा है। झारखंड में एक और घोटाले के राज से पर्दा उठा। जी हां, वो भी 2 या 4 हजार करोड़ का नहीं, पूरे 10,000 करोड़ के घोटाले के राज से। विभाग के लिए तय बजट राशि का 10,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। एजी को भेजे जाने वाले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के नहीं होने के बाद इस हकीकत का खुलासा हुआ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया, 20 साल के बाद इसका ऑडिट कराया तो 10,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब वित्त विभाग ने 10 जून में इसको लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई है। खास बात यह है कि घोटाला किसी एक सरकार के कार्यकाल का नहीं है। 20 साल के बाद ऑडिट में यह खुलासा हुआ है, लेकिन किस विभाग से जुड़ा यह मामला है, इसका खुलासा वित्त विभाग ने अभी तक नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये घोटाले 1 दर्जन से अधिक विभागों के हैं। वित्त विभाग को इस बात की आशंका है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा गबन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सड़क से लेकर पुल पुलिया और भवन से लेकर दूसरी योजनाओं के नाम पर यह खेल हुआ है। विभाग ने सरकार की योजना के नाम पर जिस राशि की निकासी की, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आज तक जमा नहीं किया। मतलब काम हुआ या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ये मानते हैं ये विभाग की लापरवाही है। विधायक और सांसद निधि से खर्च होने वाली राशि का यही हाल है। अब सरकार ने सभी विभाग को यह आदेश जारी कर दिया है कि हर हाल में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया जाए। ऐसे में अब सवाल ये कि घोटाले की जांच होगी भी तो आखिर कैसे, क्योंकि पहले की सरकारों का भी इसमें योगदान रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो क्या उस पर निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो घोटाला 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 घोटाले पे घोटाला, और झारखंड में घोटाले 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 होते जा रहे हैं। चर्चा पे आते हैं। बलजीत सिंह बेदी साहब हमारे साथ है, हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। बलजीत सिंह बेदी साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है मुकम्मल? हाँ जी, हाँ जी। बलजीत सिंह बेदी साहब, कैसे देखते हैं जो 10,000 करोड़ के घोटाले से राजफाश हुआ है, शायद 2-4 हजार करोड़ का घोटाला नहीं है, पूरा का पूरा 10,000 करोड़ का घोटाला है। और ऑडिट जब हुआ 20 साल का लेखा जोखा, उसमें इस बात का खुलासा वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं सरकार के। सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने साफ साफ कह दिया है कि ये 20 साल के बाद ऑडिट हो रहा है और ऑडिट ये गठबंधन की सरकार ने कराया है। 20 साल से जो भी सरकार रही है उन्होंने ऑडिट तक नहीं कराया। कभी जित जो भेजने वाले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है उन्हें नहीं भेजा है। जब नहीं भेजा है तो ऑडिट उसको तरीका से जांच नहीं कर सका और नहीं जांच सका तो आज 20 साल से ऊपर हो गए जब सरकार बने। ये सरकार जब से बनी है तब से आज तक ऑडिट नहीं हुआ। ये गठबंधन की सरकार ने ऑडिट कराया है और 10,000 करोड़ का मामला को पकड़ा है। अब ये देखना है कि 10,000 करोड़ है कि 10,000 करोड़ से ऊपर भी है, ये ऊपर भी जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 करोड़ का ही मामला है। अब आप बताइए कि पुरानी जो भी सरकार रही है, ये भाजपा की सरकार, कभी ये केवल खाओ पकाओ की सरकार रही है। कभी इन लोगों ने ऑडिट नहीं कराया, कभी कोई बात नहीं करी, केवल ये लोग निकासी करके काम करते रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे जिस सरकार जो चलाते रही अपने आप को निर्दोष समझती है और सारे घोटालों को ये गठक करना चाहती है, ये कैसे माना जाएगा? आज की सरकार ने इसे पकड़ा है, इस पर कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। चाहे इसमें जो भी लोग हैं, अभी के लोग हैं चाहे पहले के लोग हैं, सारे लोग आएंगे। लेकिन तो क्या बलजीत सिंह बेदी साहब कार्रवाई राज्य सरकार की एजेंसियां करेंगी या केंद्रीय जांच एजेंसियां करेंगी? ये दोनों केंद्र पहले तो राज्य सरकार पहले कर ले, पहले अपने तरीके से पूरे तरीके से इसका पारदर्शिता से इसकी जांच करे और घोटाला को जो भी घोटाले किए हैं, ये केवल यही घोटाला नहीं है कि नली नाला पुलिया और सड़क के मामले में
जो विधायक और सांसद मद के निधि है उसमें भी घोटाले हुए हैं और लंबे चौड़े घोटाले हुए हैं। ये 20 साल के अंदर इन लोगों ने जो किया है, जो कुकर्म किया है पहले की सरकार, उसका पर्दाफाश करने के लिए सरकार को चाहिए कि अविलंब जांच शुरू करे। और जो जून महीने में समीक्षा बैठक बुला रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है कि समीक्षा बैठक बुला रहे हैं। आलमगीर जी साहब ने भी साफ साफ कहा है कि इस घोटाले की जांच हम सब कराएंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे। सबको आदेश दे दिया गया है कि जो भी आपका तमाम विभाग है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसको अविलंब जमा कराएं और जो जमा नहीं करा रहे उन पर भी कार्रवाई हो। अब इनको जांच करना होगा कि जब से सरकार बनी है तब से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किस किस सरकार के किस किस विभाग के लोगों ने जमा नहीं किया। इसमें दर्जनों विभाग ऐसे हैं जिसमें कि लोगों ने जमा नहीं किया। अब इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये हम घोटालेबाज सरकार रहे हैं। अब ये गठबंधन की सरकार को चाहिए कि अविलंब निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उनको उन पर FIR हो, उन पर मामला दर्ज हो और उनको कारागार में भेजने का उपाय करें, ऐसा करें। ये सब घोटाला करके ये झारखंड को इन लोगों ने तबाह किया है, झारखंड के विकास को अवरुद्ध किया है और तमाम अपने घर को भरा है। इसके लिए जांच होनी चाहिए। हम सभी सरकार से, आलमगीर जी से और वित्त मंत्री जी से और हेमंत सरकार से, हेमंत जी से भी मांग करते हैं कि अविलंब इसकी जांच कराएं और अपने स्तर से पहले जांच करा ले, तब केंद्रीय जांच ब्यूरो निष्पक्ष एजेंसी को दें जिससे इसकी जांच करके पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। लेकिन आप खुश तो बहुत होंगे बलजीत सिंह बेदी साहब आज आप खुश तो बहुत होंगे। खुश तो हम पहले है कि कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई और वहाँ ओथ ले लिया गया। ऊपर से आपको झारखंड में मुद्दा भी मिल गया विपक्ष को लेकर 10,000 करोड़ के घोटाले का। साल से लोगों ने ऑडिट नहीं कराया, ये पकड़े गए। ये लोगों को पकड़ना जरूरी। आज चोरी पकड़ी गई। ये सब रोज केवल दूसरे पर लांछन लगाते थे। देखिए, चोर चोरी करता है लेकिन कहीं न कहीं अपना सुराग छोड़ देता है। इसी तरह इन लोगों ने छोड़ा है। अब जो पकड़े गए हैं इसकी जांच होनी चाहिए। 100 दिन सोनार का, 1 दिन लोहार का। अब सरकार को मौका मिला है। लेकिन चोर चोरी छोड़ता पर सीना चोरी नहीं छोड़ता सर। चोरी छोड़ता है लेकिन कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है कि जो लास्ट में वो पकड़े जाते हैं, तभी ना पुलिस को कामयाबी मिलती है और जो एजेंसियां जो जांच करती है उनको मौका मिलता है कि वो पकड़ते हैं, कैसे ढंग से पकड़ ले। इसलिए अब इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें कोई हो। गुस्ताखी माफ नहीं होगी जी, नहीं, कोई नहीं होनी चाहिए। हम सभी आग्रह करेंगे अपने मंत्रियों से भी, गठबंधन में हम सब हैं, हम सब मांग करेंगे। लेकिन क्या करने लेंगे आप फिर? आप केंद्रीय जांच एजेंसी तो सब सरकार की हैं, आप ही तो आरोप लगाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी है, निष्पक्ष कोई 3 रिटायर्ड जजों के माध्यम से ये काम कराया जाए जिनके साथ हो। अगर सभी जब ऊपर के लोग तो चोर ही है, केंद्र सरकार के लोग जो भी एजेंसियां चोर हैं वो हम जान रहे हैं, जो भी वो काम करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम तो अपना जांच करके देख ले कहाँ तक फंसे हैं कि ये लोग कहाँ तक चोरी किए हैं, उसके बाद हम आगे उनसे बात करेंगे। अगर वो छोड़ेंगे तो भी हम तो जान जाएंगे कि कितने ये लोग चोर हैं, कितने ये लोग घपलेबाज हैं, कितने घोटालेबाज हैं, हम तो जान जाएंगे। ठीक है प्रदीप सिन्हा साहब, अब आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी सर। अब तक आप आरोप लगाते थे हेमंत सोरेन पर और तमाम कांग्रेस और JMM के नेताओं पर, अधिकारियों पर। आज पहला मुद्दा मिला है, अब इसको भुनाएगी सरकार झारखंड में। पहला मुद्दा नहीं मिला, बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, जांच की आवश्यकता है, मुद्दे बहुत है। मुद्दे बहुत है। नहीं, घोटाला तो पहले ही पकड़ा है ना सर, आपके इतना बड़ा घोटाला, महाघोटाला। हाँ, बड़ा घोटाला इन लोगों का अभी नहीं, ये तो आपकी सरकारों में हुआ घोटाला था ना। ये हमारी सरकार का घोटाला नहीं, ये तो 20 साल से चला आ रहा है। तो आप भी देख रहे हैं 20 साल से ऑडिट ही, हम तो ऑडिट कर रहे तब ना पकड़े। ये तो हमने पकड़ा है। आपने पकड़ा है? हम लोगों ने ऑडिट करवाया, रामेश्वर उरांव जी ने ऑडिट करवाया और जो अपने बजट पेश में सब देखा उसमें ये पकड़े गए कि 10,000 का मामला है। कहाँ है 10,000 करोड़? प्रदीप सिन्हा जी बात कर रहे हैं, बलजीत सिंह बेदी साहब की आवाज आ रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रदीप सिन्हा जी आप बोल रहे हैं? प्रदीप सिन्हा जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सवाल कीजिए। हाँ, प्रदीप सिन्हा से मेरा सवाल था। बलजीत सिंह बेदी साहब आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगा कि क्योंकि फोटो स्टिल आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन किसकी आवाज आ रही है। प्रदीप सिन्हा साहब, मेरा आप ही से सवाल था, आपका घोटाला पकड़ लिया गया है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सभी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बलजीत सिंह बेदी जी को शायद इतना पता ना हो।
हाँ, कि तो ये बाबूलाल सभी मरांडी कार्यकर्ताओं रघुवर दास ने की किसी- सरकारें भी रही हैं सर इन सरकारों में। जी जी, मैं तो सभी सरकारों को बात कर रहा हूँ ना, हाँ। 20 वर्षों में सभी पार्टियों की सरकार, हाँ तो सभी सरकारों ने शिथिलता बरती है। मैंने कहा ना कि जो इंजीनियर्स को विभाग के द्वारा विभागीय कार्य कराए जाते हैं, हाँ सरकार जो राशि रिलीज करती है, उस राशि का मिलान अगर सरकार ने जितना पैसा दिया है और खर्च की गई राशि का अगर मिलान नहीं होता है, हाँ। तो उस अंतर की राशि को इंजीनियर को वापस विभाग में लेकिन जमा अब मुद्दा करना मिल गया सर पहली बार सरकार को आपके खिलाफ, एक महाघोटाला मुद्दा पकड़ नहीं लिया है। आपका। नहीं नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। अरे इस बीच में तो मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा राज्य में। उसके अलावा 1.5 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन। ये कोई नई कहानी ढूंढ कर नहीं लाया है, ये अभी 3.5 वर्षों से है। अगर राजनीति करने की ही बात होगी तो 3.5 वर्षों में ये विधायक फंड का पैसा रिलीज नहीं करना चाहिए था इनको, जब सब कुछ जान ही रहे हैं कि बिना ऑडिट के पैसा जा रहा है, उसका हिसाब नहीं वापस आ रहा है। तो इस बार भी क्यों किया इन्होंने? रोक दिया होता विधायक फंड का पैसा कि जब तक आप मिलान नहीं भेजेंगे, आप सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, तब तक हम नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उदारता दिखाते रहेंगे तो ये राजनीति का विषय है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि विशुद्ध रूप से ये एक वित्तीय अनुशासनहीनता है, और इस पर सरकार अगर समय रहते कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। अभी जो राशि रिलीज की गई है उस पर एकदम बिल्कुल कठोर गाइडलाइन होना चाहिए सरकार का कि आपको जो राशि दी गई है वो खर्च की गई हुई राशि का जितना ब्यौरा है वो वापस सरकार को भेजें, तभी अगली किस्त जारी की जाएगी। लेकिन सरकार देखिए क्या होता है कि विधायक फंड का काम जो होता है, लेकिन ये जो घोटाला का आरोप है, ये जो 10,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, किस पर आरोप उससे लगा कितना रहे हैं? इत्तेफाक एक रखती है किस पर आरोप बीजेपी? लगा? चलिए एक बार बताइए, हाँ। वो कांग्रेस के प्रवक्ता किस पर आरोप लगा रहे हैं 10,000 करोड़? बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि 20 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ था साहब, बता रहा यूटिलाइजेशन हूँ। यूटिलाइजेशन 20 साल में सर्टिफिकेट बताया पेश नहीं किया गया। 20 साल में लगभग 3 साल मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे, 1.5 साल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, फिर अभी 3.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा। ये 11 साल जो है ना, आप 11 साल का हिसाब उनसे भी ले लीजिए। 11 साल तो उन लोगों ने भी शासन किया ना। जब यूपीए 1 इक्विटी की सरकार हुआ करती थी तब 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा इस राज्य में। तो सिर्फ बहुत सहूलियत के लिए तो आप कह रहे हैं कि भारतीय हेमंत जनता सोरेन पार्टी सरकार ने कुछ तिकड़म बिठाई है जबरदस्ती? जी क्या बोला आपने? आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ किया है ऊपर नीचे आंकड़ा? नहीं, आंकड़े में कोई हेरफेर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये विशुद्ध रूप से अनदेखी और शिथिलता बरती गई है सरकारों के स्तर पर। तो इनमें आपकी भी सरकार इन्वॉल्व थी ना सर? मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। कहा मैंने एक बार भी कहा कि नहीं हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हमने ऐसा तो कहा नहीं। हम ये हमारे कह रहे हैं साथ कि इस वक्त धर्मेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र तिवारी जी। सर, 10,000 करोड़ के महाघोटाले का राजफाश हुआ है झारखंड में। धर्मेंद्र तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका ऑडियो म्यूट है सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने फोन को। तो म्यूट तो अभी आई थी। हेलो, हाँ, आ रही है सर। जी ऐसा है कि झारखंड जो है ना, इसका नाम ही हो गया लूटखंड। हाँ, झारखंड जो है लूटखंड में तब्दील हो गया। जब से झारखंड बना है सभी यहाँ की पार्टियों ने राज्य किया है, और राज्य करके सभी पार्टियों ने धीरे धीरे लूटा है। कुछ कम लूटे हैं, कुछ अधिक लूटे हैं, और लूटने के बाद ही ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आज पकड़े जा रहे हैं। आज ईडी और सीबीआई आज ईडी और सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ रही है जो राज चला रहे थे। ऐसे ही कुछ लोग पकड़े गए हैं जो आईएएस है। तो ये धीरे धीरे परतें खुलेगी जब पकड़ में आएंगे। और जो आपने पकड़ा अभी 10,000 करोड़ का, ये तो बहुत बड़ा गबन निकलेगा। अभी तो केवल हमारे धरती का खनन प्रदीप सिन्हा साहब कह रहे हैं, प्रदीप सिन्हा साहब, घोटाला, तरह घोटाला, लेकिन धर्मेंद्र तिवारी जी, घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। तिवारी साहब, प्रदीप सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो आपको सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि लापरवाही है, विभागीय लापरवाही है, ऑडिट नहीं किया। देखिए, लापरवाही की बात करना, इतनी बड़ी व्यवस्था को चला रहे हैं हम, राज्य को चला रहे हैं। हाँ। और हमारी ब्यूरोक्रेसी फंसती जा रही है। लापरवाही इसको नहीं बोलेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है ना, कभी फाइल गायब होती है, कभी ये रिकॉर्ड सारे गायब हो जाते। ठीक है, बलजीत सिंह बेदी साहब, आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही है। धर्मेंद्र तिवारी जी, बलजीत सिंह बेदी साहब, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस जहां में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
तो अब बीजेपी को भी समेट लाए आप। इसमें इससे उन लोगों को, लोग निर्लज है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बता रहे हैं बीजेपी वाले कि आज मधुकोड़ा की सरकार थी तो यूपीए की सरकार थी, उसके अरे आपने शुरुआत किया, आपने शुरू से ही सरकार आपने बनाई और आपने आज तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया और एजी को आपने रिपोर्ट नहीं किया। एजी को रिपोर्ट किया जाता है, उसमें आपने दिया ही नहीं और आप आज उसी समय से चल रहा है। अब चल रहा है, जब आज पकड़े गए हैं तो आज फिर दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। इनका काम ही रहा है शुरू से घपला करना। ये जब नहीं सकते हैं तब दूसरे पर लांछन लगाते हैं। इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हम झारखंड को बचाएं। झारखंड में है, झारखंड असल में बीजेपी में रघुवर सरकार थी, रघुवर को झारखंड का मतलब ये था छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये चाहते हैं झारखंड बर्बाद हो जाए, छत्तीसगढ़ बढ़े। छत्तीसगढ़ देखे बढ़ता चला जा रहा है, झारखंड पीछे छूटा पड़ा है। अब इनसे रघुवर जी से पूछा जाए कि आखिर ये क्या चाहते हैं। कम से कम बाबूलाल मरांडी जी को और अर्जुन मुंडा जी को तो सोचना चाहिए कि हम झारखंड के हैं, झारखंड को बचाना है, झारखंड के लिए काम करना है, झारखंड का डेवलपमेंट करना है। लेकिन इन सबों का भी वही हाल रहा है। अपने अपने समय में कभी इन लोगों ने कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया और पैसा का आवंटन किया और जो भी विधायक मद और सांसद मद का पैसा था, इस पर भी बहुत सारे घोटाले हैं। जब पकड़े जाएंगे तो बहुत दूर तक मामला जाएगा। इस पर बहुत स्पष्ट जांच करने की जरूरत है। हेमंत जी को ठीक है, आऊंगा बलजीत सिंह बेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र तिवारी जी, आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी, एक बार आप अपनी कार को रोक लेंगे 2 मिनट के लिए तो बेहतर संवाद हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही, नेटवर्क इशू हो रहा है। धर्मेंद्र तिवारी जी, मेरा कहना यह है कि देखिए, झारखंड में अब तक जो भी हुआ पिछले 22-23 सालों में जनता के हितों से परे निजी स्वार्थ के लिए सोचा गया नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और इसी का खामियाजा है कि घोटाले दर घोटालों, लगातार घोटाले निकलते जा रहे हैं प्रदेश में। जी देखिए, घोटाले निकल रहे हैं लेकिन इसके परिणाम लोग फंसते हैं, लेकिन परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, लोग जेल जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में छूट जा रहे हैं और सरकार भी के लोग हैं, हाँ, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसे घोटालेबाजों को जो पकड़े भी जा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, एक फोटो आ रहा है खाली। आवाज आ रही है सर? क्या कहे जी धर्मेंद्र तिवारी जी? धर्मेंद्र दिखा रहा है। धर्मेंद्र तिवारी जी, ये जो आरोप लगाए हैं आज वित्त मंत्री ने, झारखंड के वित्त मंत्री ने, तो ये क्या कहा जाए? क्या ये अब सरकार के द्वारा विपक्ष को घेरने की एक रणनीति भी है, तैयारी भी है? क्योंकि विपक्ष अब तक सरकार को घेरता आया है, कोयला घोटाले को लेकर और तमाम अन्य चीजों को लेकर। यहाँ झारखंड में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं और मिल करके यहाँ घोटाले चल रहे हैं। सर, झारखंड का भला कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि यहाँ विपक्ष कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, धर्मेंद्र तिवारी जी, झारखंड का भला कैसे किया जाए? पकड़ा है, कांग्रेस का मंत्री है, उन्होंने पकड़ा है और सही पकड़े है और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने पकड़ा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, झारखंड का भला कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो झारखंड के बारे में सोचे, झारखंड की तरक्की के, उन्नति के बारे में सोचे। कैसे भला होगा सर प्रदेश का, सूबे का? यहाँ पहले तो जनता को सोचना होगा। यहाँ की जो जनता है, हाँ, वो लोग लुभावने तरीके से जो लोग चला रहे हैं उनको अपने चरित्र को सुधारना होगा और साथ ही जनता को उनको सबक सिखाने के लिए, बताने के लिए अपने आप को सुधारना होगा कि हम जात में, धर्म में, भाषा में, संस्कृति में न बटे। अपना जो अधिकार है वोट का, वो सही लोगों को दें ताकि सही लोग आए और सत्ता को चलाएं। आज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से जो माननीय हमारे मंत्री जी ने खुलासा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इसकी जांच अविलंब होनी चाहिए। ठीक है, हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तिवारी जी। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब थे, आपका शुक्रिया प्रदीप जी। बलजीत सिंह बेदी साहब थे हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी शुक्रिया बलजीत सिंह बेदी साहब। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।